अस्सलाम वालेकुम। forex-urdu.com की इस नए ट्यूटोरियल के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम देखेंगे फॉरेक्स कोट क्या होती है, कैसे पढ़ते हैं, कैसे इसको डिटरमिन किया जाता है, और फिर मार्केट ऑर्डर्स, जिस तरह ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं और उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसका मतलब क्या होता है, ये हम देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे डेफिनेशन आ रही है फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरह की जाती है। ये मेन चीज़ जो है हर वक्त मतलब अभी ट्यूटोरियल्स के दौरान आपको ये मेन पॉइंट्स जो है अपने दिमाग में रखने होंगे कि आप फॉरेक्स में एक करेंसी देकर दूसरी ले रहे होते हो, सही है, और दूसरी क्यों ले रहे होते हो क्योंकि आपको उम्मीद होती है, आपको तवक्को होती है कि जो आप करेंसी ले रहे हो उसकी वैल्यू जो है बढ़ेगी। दैट्स इट। अच्छा, फॉरेक्स की कोड किस तरह पढ़ी जाती है? सिंपल, ये नीचे GBP/USD इक्वल्स टू आगे कुछ लिखा हुआ है 1.4258, इस तरह पढ़ी जाती है और लिखी भी इस तरह जाती है क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में आप एक, वो जैसा मैंने पहले अर्ज किया, एक के बदले दूसरी, सही है। पाउंड आप अगर ले रहे होंगे तो USD आपको देना पड़ेगा, या अगर USD ले रहे हैं तो पाउंड देना पड़ेगा, सही है। अच्छा, इस जिस तरह ये कोड लिखी हुई है, स्लैश के इस तरफ मतलब पहली करेंसी जो होती है बेस करेंसी कहलाती है, और दूसरी करेंसी जो होती है कोड करेंसी कहलाती है, और आगे रेशियो लिखा हुआ 1.4258। इसका मतलब ये है कि एक पाउंड खरीदने के लिए आपने जो है 1.4258 US डॉलर्स देने होंगे, सही है। पाउंड लेने के लिए इतने 1.4258 देने होंगे, मतलब एक पाउंड जो है 1.4258 का है इस वक्त, सही है। अगर चलें अब ये आप लेने की बात कर रहे हैं, पाउंड लेने की बात कर रहे हैं, सही है, इसको हम कहेंगे बाय करना। अगर इसी तरह हम चाहें कि US डॉलर्स ले लें हम पाउंड के बदले, तो इसको हम सेल करेंगे, सही, इसको हम कहेंगे सेल करना। कुछ लोगों को सेल की इस्तेलाह समझ नहीं आती है शुरू शुरू में, बिल्कुल बहुत आसान है। सेल करते वक्त सिंपल इस कोड का मतलब ये होगा कि एक पाउंड देने के लिए देते वक्त, एक पाउंड देते वक्त आपको इतने US डॉलर जितने आगे लिखे हुए हैं ये आपको मिलेंगे, दैट्स इट। अच्छा, टाइप्स, ऑर्डर की टाइप्स क्या क्या होती हैं? एक तो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन ऑर्डर होते हैं जिसमें आप बाय करते हैं, सेल करते हैं, फ़ौरन उसी वक्त हो जाती है। अब मैं आपको मेटा ट्रेडर पे दिखा भी देता हूँ। सिंपल ये इस तरह का जब खुलेगा तो अब मैं इस करेंसी पेयर पे पाउंड USD करेंसी पेयर पे डबल क्लिक करके अपने ऑर्डर प्लेसिंग की विंडो में आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास टाइप आ रही है, कौन सी टाइप? इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, पेंडिंग ऑर्डर, सही। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन में हम सिंपल बाय कर देंगे या सेल कर देंगे, सही। करेंसी को बाय करेंगे तो हम पाउंड बाय कर रहे होंगे, अगर सेल कर रहे होंगे तो हम US डॉलर ले रहे होंगे, एक तरह से बाय कर रहे होंगे, पाउंड दे रहे होंगे, सही। अगर सेल कर रहे होंगे तो ये अलग बात है कि हमारे पास होंगे नहीं, ये जस्ट हम इसी तरह करते हैं, सिंपल, सही। अभी सिर्फ ऑर्डर की बात हो रही है, बीच ये इन लाइन का क्या मतलब है वगैरह वगैरह, वॉल्यूम मेन चीज़ है, इसका भी मैं बता दूंगा। अभी मैं सिर्फ ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ, सही। अच्छा, पेंडिंग ऑर्डर भी होते हैं, सेल लिमिट, बाय लिमिट, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप और ट्रेलिंग स्टॉप। दोबारा हम देखें तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर आ रहा है, सही है। अब वो पूछ रहा है कि कौन सा वाला पेंडिंग ऑर्डर आपने प्लेस करना है, बाय लिमिट करनी है, सेल लिमिट करनी है, बाय स्टॉप करनी है या सेल स्टॉप करनी है। ये पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स से मुतालिक इतना मैं आपको बता दूं कि आपको न्यूज़ मिले, आपको बारे में कुछ इल्म हो, या आप चार्ट को देख के आपको अंदाज़ा हो कि अभी मेरा
अभी ये चार्ट इस तरह चल रहा है, यहाँ पर पहुँच के इसकी हालत ये होगी कि चार्ट ऊपर जाए, अभी ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, किस तरह जाएगा आपको किसी तरह से पता लग जाए और आप बिल्कुल तय कर लेंगे मैंने इस वक्त जगह ट्रेड करनी है, तो उस वक्त ये पेंडिंग ऑर्डर्स काम आते हैं। क्योंकि अभी आप पोजीशन यहाँ पे, अभी आप 6 सितंबर 14:30 में आप 7 सितंबर या 6:30 तक आप कंप्यूटर के आगे नहीं बैठ सकते कि आप, इसलिए आप लगा के छोड़ जाएंगे। सही, तो पहले देखते हैं सेल लिमिट। सेल लिमिट का मतलब ये होगा आपने लिमिट पे पहुंच के सेल कर देना होगा। मतलब आप फर्ज करें आप इस वक्त यहाँ पे हैं, आपको पता लगे कि ये करेंसी जो है इसका रेशो जो है ग्राफ यहाँ तक जाएगा और आपको पता है कि यहाँ तक जाने के बाद नीचे गिरेगा, लाजमी गिरेगा, तो आप सिंपल यहाँ जाएंगे, डबल क्लिक, पेंडिंग ऑर्डर, सेल लिमिट, अपने प्राइस का वैल्यू लिखना है और प्लेस का बटन दबा देना है। अभी तो मैंने कुछ नहीं लिखा, सिंपल है, कुछ भी नहीं आ रहा। और अगर आपको लगे कि ये डेट या टाइम के हिसाब से भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं कि आज की तारीख के अंदर अंदर तक यहाँ तक आ गया तो ठीक है, नीचे आएगा, अगर नहीं आता यहाँ तक आज की तारीख के अंदर अंदर तो फिर बेकार है। तो ये एक्सपायरी वाला ऑप्शन जो है इस जगह कारआमद होता है। सही है। दूसरा है बाय लिमिट। बाय लिमिट भी बिल्कुल इसी तरह के है। और हाँ, एक चीज़ बता दूं मैं कि सेल लिमिट और बाय लिमिट में मसलत क्या है कि ये करेंसी बाउंस करती है, इसको बाउंस करना कहते हैं, ऊपर जाके बाउंस करके नीचे आ गई, और बाय लिमिट में नीचे आके बाउंस करके ऊपर आ गई, इसको बाउंसिंग करना बाउंसिंग कहते हैं। सही, बाय लिमिट में भी सिंपल यही होगा कि आप इस वक्त यहाँ पे हैं, मतलब आप इस वक्त देख रहे हैं ग्राफ यहाँ तक पहुँचा है, आपको लगता है यहाँ तक पहुँचेगा तो ऊपर चढ़ेगा अचानक से, तो आप यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे आके आप बाय लिमिट लगा देते हैं और अपना लिख देते हैं कि इस रेंज तक 1 पॉइंट फलाना धमाका तक अगर कीमत गिरे तो बाय लिमिट का लगा देना, मतलब बाय कर लेना, आप प्लेस कर देंगे। सही, एक्सपायरी आपको बता चुका हूँ। अब अगला है सेल स्टॉप। सेल स्टॉप में ये है कि सिंपल है, ग्राफ ट्रेंड कर रहा है नीचे की तरफ या ट्रेंड कर रहा है ऊपर की तरफ, अभी तो सेल की बात करें तो नीचे ट्रेंड ही करना चाहिए, ऊपर कर गया तो आपका ही नुकसान है। तो नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है, आपको सिंपल वही प्रोडिक्शन है, यहाँ तक पहुँचेगी रेंज इसकी तो और गिरेगा, जल्दी गिरेगा, तेज़ गिरेगा या और गिरेगा, तो आप इस रेंज पर आके सेल स्टॉप लगा देंगे। सेल स्टॉप ये रहा, सिंपल, ये भी इसी तरीके से ही है। सेकेंड लास्ट है बाय स्टॉप। बाय स्टॉप में भी बिल्कुल इसी तरह होगा कि अभी आप कहिए कि बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, आपको लगे कि आज जब ये इधर तक पहुंचेगा तो ये ऊपर ही जाएगा, अभी तो नॉर्मल चल रहा है, इधर तक थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, इधर तक चढ़ गया तो ऊपर ही जाएगा, तो आप इस यहाँ पे बाय स्टॉप लगा देते हैं। ये जो ग्राफ मैंने बनाए हुए हैं डायग्राम, इसमें ग्रीन का मतलब ये है कि आपकी ट्रेड यहाँ से शुरू हो रही है और ये है कि आपका वेटिंग टाइम है। सही है, ट्रेड यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से इस लाइन के बाद, इसको बोलते हैं बाय या सेल वगैरह। सही, एक आखिरी होता है ट्रेलिंग स्टॉप। ये जो है आप ट्रेड से पहले भी लगा सकते हैं, ट्रेड के बाद भी, ट्रेड के दौरान भी लगा सकते हैं, मसला कोई नहीं है। मैं बता देता हूँ किस तरह और इसका क्या फ़ायदा है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपने सिंपल यूरो यूएसडी का मैंने खोला हुआ है, मैं आपको एक चीज़ भी दिखा दूं, 6 सितंबर 14:50 पे मैंने बाय किया था, 6 सितंबर 14:50 मैंने इस जगह बाय किया था। सही है, आपको छोटी सी लकीर पतली सी, और अब ये यहाँ तक पहुँच गया, आज संडे है और मेरा प्रॉफिट $19.39 हो गया। सही है, अब ये प्रॉफिट में जा रहा है। अब ये मैं इसके ऊपर ये
जो लाइन है इस पर राइट क्लिक करके ट्रेलिंग स्टॉप पे आके मैंने 30 पॉइंट्स का ट्रेल स्टॉप लगा दिया। अब ये हुआ क्या है, करेगा क्या, ये ट्रेल स्टॉप कर देगा। अब ये मेरा जो है फ़ायदा जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर देगा और मेरा नुकसान कम से कम कर देगा। होगा ये कि अगर इस रेंज से और ऊपर जाता रहेगा तो सही है, मैं फ़ायदे में रहूँगा। अगर इससे नीचे 30 पॉइंट नीचे आ गया, 30 पिप नीचे आ गया, पिप के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 30 पिप नीचे आ गया, 31 पिप नीचे आ गया तो मेरा यहाँ से ट्रेड आउट हो जाऊँगा। ट्रेड से मैं ऑटोमेटिकली आउट हो जाऊँगा, मैं कंप्यूटर के सामने हूँ या ना हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप इस काम आता है। आप प्रॉफिट में जा रहे हों और आप ट्रेलिंग स्टॉप लगा दें कि इसी स्पीड से जाता रहे, और अगर नीचे गिर जाता है और इतना गिर जाता है नीचे तो वाकई नीचे और गिरेगा और मैं नुकसान में जाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि ट्रेलिंग स्टॉप आपका जो है फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा कर दे, नुकसान कम से कम कर दे। सही, ट्रेलिंग स्टॉप इस काम आता है।